स्टूडेंट्स, क्लास 6 कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज आप लोगों ने इस्लामियात पढ़नी है, ठीक है। इस्लामियात में आपने चैप्टर हुकूकुल इबाद पढ़ना है। अच्छा, अब हुकूकुल इबाद किसको कहते हैं? हुकूकुल इबाद कहते हैं बंदों के हुकूक। बंदों के हुकूक में सबसे पहले किसके हुकूक आते हैं? वालिदैन के हुकूक। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपको जो है वो हुकूक की मैं इकसाम बता दूंगी कि हुकूक की कितनी किस्में होती हैं, ठीक है ना। हुकूक जो है वो वर्ड हक की जमा है, यानी बहुत सारे हुकूक, ठीक है, राइट्स। हुकूक की कितनी इकसाम होती हैं? पहली है हुकूक अल्लाह, दूसरी है हुकूकुल इबाद। दो इकसाम है हमारे पास, ठीक है। हुकूक अल्लाह में अल्लाह के हुकूक, जिसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज हैं जो हम पर फ़र्ज़ हैं और हमें इन हुकूक को अदा करना चाहिए। अच्छा, सेकंड हमारे पास हुकूकुल इबाद आ जाते हैं जिसमें बंदों के हुकूक हैं। बंदों के हुकूक कौन से हैं? ये सारे बंदों के हुकूक हैं जो हमें एक सोसाइटी में रहते हुए अदा करने ज़रूरी हैं। अच्छा, अब बंदों के हुकूक जो हैं, हमारे दीन का 90% इसी से पूरा हो जाता है, यानी कि आधा दीन आपका मुकम्मल हो जाता है जब आप जो है वो बंदों के हुकूक पूरे करते हैं। इस्लाम में जो है वो 90% बंदों के हुकूक पर मुश्तमिल है हमारा इस्लाम, ठीक है। अच्छा, अब बंदों के हुकूक में सबसे पहले वालिदैन के हुकूक हैं। बहन, भाई, बीवी, बच्चे, ये भी रिश्तेदार में आते हैं, ठीक है, पड़ोसी हैं। फिर उसके बाद हमारे रिश्तेदारों के हुकूक हैं, मरीज़ हैं, असातिज़ा हैं, मेहमानों के हुकूक, हम जमात साथी जो आपके क्लास में होते हैं, क्लास फेलो, ग़ुलाम, ठीक है ना, जिनके साथ हम रहते हैं। अच्छा, अब इन तमाम हुकूक को अदा करने का फ़ायदा क्या है? एक तो ये है कि इससे अल्लाह खुश होता है, अल्लाह राज़ी होता है। अल्लाह कहता है कि जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो बहुत उसका इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। जब हम इन तमाम हुकूक को अदा करते हैं तो एक अच्छा माशरा तश्कील पाता है। समझ आइए आपको, ठीक है। और आज जो आपका टॉपिक है वो हुकूकुल इबाद में है, वालिदैन के हुकूक। कि आपके वालिदैन के हुकूक क्या हैं और उनको कैसे पूरा किया जाए, ठीक है ना। तो आ जाते हैं आपके बुक के पेज की तरफ। ये आपके बुक है, ठीक है। इसमें पेज नंबर 52 पे ये आपके पास चैप्टर है हुकूकुल इबाद, ठीक। इसकी रीडिंग करेंगे आज हम और इसको जो है वो समझेंगे। हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक। हमारी ज़िंदगी में कई तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है, जिनमें सबसे करीबी ताल्लुक़ हमारा बहन भाइयों, रिश्तेदारों, हम जमात दोस्तों और असातिज़ा से होता है, ठीक है। ये तमाम लोग हमारे रवैये के हक़दार हैं, यानी कि इनसे अच्छा सलूक किया जाए। और सब के अल्लाह ताला ने हुकूक मुकर्रर किए हैं, हर एक के हुकूक मुकर्रर हैं। और इन हुकूक को क्या कहा जाता है? हुकूकुल इबाद कहा जाता है। इन हुकूक की अदायगी हम पर फ़र्ज़ है, सही। अच्छा, इसी तरह से हमारे कुछ हुकूक दूसरों पर हैं जिन्हें वो अदा करते हैं। जैसे हम किसी के हुकूक अदा करते हैं तो वो भी हमारे हुकूक अदा करते हैं। जैसे अगर वालिदैन हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, अदब से बात करते हैं, तो ये वालिदैन का हक़ है कि उनको जो है वो इज़्ज़त दी जाए। अब उन पर जो हमारे हुकूक है ये कि वो हमें अच्छी तालीम और तरबियत दें, ठीक है ना। इस तरह हर बंदे के दूसरे बंदे पर हुकूक व फ़राइज़ हैं। अच्छा, वालिदैन के हुकूक में आते हैं अल्लाह ताला और उसके रसूल के एहसान के बाद। देखें, अल्लाह और रसूल के बाद बंदे पर सबसे ज़्यादा एहसान, यानी बंदे पर सबसे ज़्यादा जो एहसान है वो किसके हैं? उसके वालिदैन के होते हैं। वालिदैन अपनी जितनी भी मेहनत है, अपनी जितनी जो मशक्क़त है, या अपनी जान या अपनी जवानी जो है वो अपनी औलाद पर सर्फ करते हैं, ठीक है ना। और अपना बहुत वक्त अपनी औलाद को देते हैं, उन्हें अच्छी तरबियत देते हैं, उनके रिज़्क़ का ख़याल रखते हैं, उनके कपड़ों, हमारे पहनने ओढ़ने का, हमारी तालीम का, हर चीज़ का ख़याल रखते हैं। और निगहदाश्त मतलब देखभाल, निगहदाश्त में कोई कमी नहीं उठा रखते, कसर नहीं उठा रखते, यानी कोई कमी नहीं करते। और दिन रात इस मुशक्क़त में हमारे जो है वो वालिदैन रहते हैं, ठीक है। इसलिए वो इस बात के मुस्तहिक हैं कि उनसे हम अच्छा सलूक करें। हम क्यों करें उनसे अच्छा सलूक? इसीलिए कि उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और हम पर रहम किया, ठीक है ना, जब हम बिल्कुल बेबसी की हालत में थे, सही। जब आप छोटे से होते हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, तो क्या आप अपने ऊपर से एक मक्खी भी हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, इस काबिल भी नहीं होते। और हमारे जो वालिदैन हैं वो हमें इस उम्र तक पहुंचाते हैं कि हम चलने फिरने और बोलने के काबिल हो जाते हैं, तो फिर उनके आगे ज़बान चलाने लगते हैं। तो इस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। कुरान पाक में देखें, कुरान पाक की आयत है, और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो, यानी अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, और वालिदैन के साथ भलाई इख्तियार करो, ठीक है। और इनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे तक पहुंच जाए तो इन्हें उफ तक ना कहना, ठीक है। जब बूढ़े हो जाते हैं वालिदैन तो उन्हें बिल्कुल जो है वो उनके साथ नरमी से आपको पेश आना चाहिए और नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए, और उनसे ऊंची आवाज़ में बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे वालिदैन जो हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हैं।
اچھا، اور ان کے آگے عجز و نیاز سے جھکے رہنا اور ان کے حق میں، اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا، اور ان کے آگے عجز و نیاز سے جھکے رہنا اور ان کے حق میں دعا کرنا. اور دعا کیا کرنا کہ اے اللہ جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا تو جب میں چھوٹا تھا یا میں چھوٹی تھی، تو اے اللہ تو بھی میرے والدین کے حال پر رحم فرما. ٹھیک ہے، باقی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں.